गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे गार्डन में पर्सलेट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जो येलो कलर वाला आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। पिछले साल भी मेरे गार्डन में इसके बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिले थे और बहुत ही अच्छे, मैंने एक कॉर्नर को ही पर्सलेन का पूरा कॉर्नर बना दिया था और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। तो समर सीजन में बेस्ट फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है पर्सलेन, और यदि आप इसको अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा, हमें फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। और इस तरह से देखिए मेरे गार्डन में अभी फ्लावरिंग चल रही है। और ये प्लांट ऐसा है फ्रेंड्स जिसे आप एक बार लाते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। इसकी कटिंग कर करके आप कटिंग से बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी अभी बहुत सारी कटिंग इसकी लगाई है, जैसा कि विंटर सीजन के जो प्लांट हैं उनके जो गमले हैं खाली हुए हैं तो उनमें मैंने लगा दिया है। तो बहुत सारी आप कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और मेरे पास 3 ही कलर हैं, पिंक, वाइट और येलो। तो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा येलो में ही मेरे यहाँ फ्लावरिंग अच्छी होती है और पिंक वाले में भी। तो इस तरह से मेरा पर्सलेन को मैंने यहाँ पर ऐसे रखा है। छोटे छोटे टब में मैंने लगाया है, गमले में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। और रोज़ के प्लांट को फ्रेंड्स मैं उनकी ग्रोथ बढ़ाने में ध्यान दे रही हूँ, फ्लावरिंग लेने पर नहीं। और ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, देखिए इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है, जिनमें छोटी छोटी पत्तियाँ अभी निकल रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर हिबिस्कस 22 पंखुड़ी वाले, तो देखिए इसमें अभी समर सीजन में कितनी छोटी फ्लावरिंग हो रही है और रेनी सीजन में काफ़ी बिग साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। तो समर सीजन के जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी तो अच्छी आती है, लेकिन फ्लावर्स जो हैं थोड़े छोटे छोटे से हो जाते हैं। और ये देखिए ऑरेंज कलर का गुलाब, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से मेरे गार्डन में फ्रेंड्स अभी कुछ प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन हरियाली तो काफ़ी है मेरे गार्डन में। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरा वीडियो। और यदि आप अपने गार्डन को हरियाली रखना चाहते हैं तो इस समय कोचिया को अपने गार्डन में ऐड कीजिए, उससे आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है, हरा भरा सा बिल्कुल। तो कोचिया के प्लांट लगा सकते हैं। कुछ विंटर प्लांट भी हैं जिनको मैंने प्रूनिंग कर दी थी, प्रूनिंग के बाद उनमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया डॉर्फ वैरायटी वाले, और मेरे पास वाइट कलर ही है जिसमें फ्लावरिंग अभी चल रही है। तो इस तरह से मेरा गार्डन है। और विंटर सीजन के कुछ प्लांट डायंथस के हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, ग्लाडिया। तो ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग प्लांट बिल्कुल भी समर सीजन में नहीं हैं, लेकिन विंटर सीजन में कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी हो जाती है और गार्डन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फूलों से ही भरा है। और यहाँ पर देखिए एक जोड़ा वाइट कलर और पिंक कलर, इसमें भी फ्लावरिंग अभी शुरू हो रही है। मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, प्रूनिंग के बाद की ग्रोथ है और फ्लावरिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरा गार्डन दिखता है अभी। और मेरे गार्डन में ग्रीनरी का सबसे मेन जो रीज़न है कहा जाए तो वो मैक्सिकन पिटूनिया है और गुलदाउदी के प्लांट है, कोचिया है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। और यहाँ पर सामने में आपको दिख रहा होगा कोलियस, तो कोलियस की कटिंग मैंने अभी बहुत सारी लगाई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी ग्रोथ भी दिखाऊंगी और किस तरह से कटिंग लगाए हैं, इसका वीडियो भी मेरा चैनल पे है। और देखिए पिंक वाले हिबिस्कस की मैं बात कर रही थी, ये वाले हिबिस्कस अभी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। छोटे छोटे ही फ्लावर आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, और मैंने इसे कटिंग से लगाया था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हिबिस्कस। तो हिबिस्कस की कलियाँ क्यों झड़ती है समर सीजन में, इस टॉपिक पर भी मैं आज वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि इसका कारण क्या है, तो समर सीजन में क्यों कलियाँ गिरती है उसका वीडियो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए हिबिस्कस, तो हिबिस्कस में बहुत सारे में अभी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी में कलियाँ भी हैं। तो मेरा गार्डन कुछ इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स। और देखिए चंपा में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये तो मेरे गार्डन का व्यू हो गया। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो कटिंग पर है। तो कुछ विंटर के प्लांट जो हमारे ख़राब से हो रहे हैं उनकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। और कटिंग तो मैं कहूँगी कि आप साल भर लगाइए, ऐसा नहीं है कि आप रेनी सीजन में लगाएं। और देखिए फ्रेंड्स एक गाय है जो हमारे घर दिन भर रहती है और उसका बच्चा हुआ है, अभी 2-3 दिन हुआ है। और बस मेरे गली में ही, मेरे घर के सामने में ही ये दिन भर रहती है और सुबह चली जाती है। और इससे मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये बच्चा जो है 2-3 दिन का ही बच्चा है। और मेरा बेटा जो है गाय से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है और दिन रोटी वगैरह भी उसके लिए रखता है देने के लिए। तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि छोटा सा प्यारा सा बच्चा है गाय का। तो बच्चा किसी का भी हो, जानवर का हो या किसी का भी हो, छोटा रहने पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
और चलिए मेरे पोर्च गार्डन में आ गए हैं और मैं कटिंग अभी यहीं पर लगाऊंगी क्योंकि टेरेस पर बहुत ज़्यादा अभी धूप है तो इस वजह से। और ये मेरा रबर का प्लांट, इनकी जो 3 पत्तियां दिख रही है ये अभी नई आई हैं और मैंने जब इसे लेकर आया था तो इसमें जो पत्तियां थी वो तो आपको दिख ही रही होंगी। और यहाँ पर सिंगोनियम। तो मैं फ्रेंड्स अभी लगाऊंगी कटिंग कैलेंचो की, क्योंकि कैलेंचो की 2-3 प्लांट मेरे ख़राब हो रहे थे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग लिया है कैलेंचो के। और बिगोनिया का प्लांट मेरा कैटरपिलर ने ख़राब कर दिया है तो उसके भी कुछ कटिंग लगाऊंगी, पर लगता नहीं है कि मुझे बिगोनिया का कटिंग ग्रो हो पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत है। लेकिन कैलेंचो की कटिंग मैं अभी लगाकर मैंने देखा था और अच्छे से सक्सेस भी हुआ है, तो इसकी कटिंग मैं कैलेंचो की ढेर सारी लगा रही हूँ। और बिगोनिया की देखिए, तो बिगोनिया की ग्रो होती है कि नहीं होती है तो मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन कैलेंचो की ज़रूर हो जाएगी। तो कटिंग आप लगाते रहिए, सक्सेस पूरी होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रेनी सीजन फरवरी को छोड़कर उस समय भी हमारी कई कटिंग ख़राब होती है, तो आप ट्राई करते रहिए। अगर कुछ ख़राब होगी तो कुछ ग्रो भी होगी कटिंग। तो आज हम लगाएंगे कैलेंचो की कटिंग और बिगोनिया की, और 2-3 मैंने लिया है पेंटास की कटिंग। तो इस तरह से आप ले लीजिए। और इसके लिए आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। और बस आपको इतनी बड़ी कटिंग ले लेनी है, नीचे से 2-3 पत्ती आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए ताकि वहाँ से रूट्स निकले। तो नोड एरिया से ही हमेशा रूट्स डेवलप होते हैं और जल्दी होते हैं। तो कुछ को मैं फ्रेंड्स हाफ पार्ट मिट्टी और हाफ पार्ट सैंड में लगाऊंगी, और मैंने उसमें और कोई फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं किया है, और कुछ प्लांट को मैं सैंड में लगाऊंगी। तो ये देखिए ये इसमें हाफ पार्ट मिट्टी लिया है, हाफ पार्ट सैंड, और ये मेरे गमले की पुरानी मिट्टी है, इसमें राइस हस्क भी मिला हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है राइस हस्क लेना आपको, आप ऐसी ही नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं अपने जो गार्डन की मिट्टी है। और ये दोनों पॉट में मैंने लिया है सैंड, लिया है रिवर सैंड, और इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इसमें आप वाटरिंग कर लीजिए अच्छे से इस तरह से। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये है एलोवेरा, आप सभी के गार्डनर्स के यहाँ मिल जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो आप हल्दी या फिर फंगीसाइड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटिंग हार्मोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लगाना शुरू करते हैं। तो बस आपको कटिंग लेनी है, नीचे की 2-3 पत्तियाँ हटा देनी हैं और एलोवेरा जेल लगानी है। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप लगा लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल शूट भी कर रही हूँ वीडियो, तो आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो 1-2 बार आप इसको इस तरह से लगाइए जेल इसमें, और बस आपको डायरेक्टली पॉट में लगा देनी है। तो मैं तो बहुत सारे कटिंग बिना एलोवेरा जेल के भी लगा देती हूँ, जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं एलोवेरा जेल लेकर इस तरह से मैं लगाते चले जाऊँगी। और उसके बाद आपको वाटरिंग इसमें तभी करनी है जब इसके मिट्टी जो है ऊपर की परत जब सूख जाए। हल्की हल्की आप स्प्रे चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन कैलेंचो का प्लांट है, सकुलेंट वैरायटी के प्लांट है बिगोनिया, और ये तो इसमें आप स्प्रे मत कीजिए पानी का। आप अच्छे से गमले में पानी पहले दे दीजिए, उसके बाद कटिंग लगाइए। तो पानी इतना डालिए कि अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, पानी गमले से बाहर निकल जाए, और इस तरह से आपको लगा देनी है। और बाद में लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पानी फंगीसाइड पाउडर वाला भी डाल देना है, ताकि फंगस अटैक ना हो और हमारा प्लांट ख़राब ना हो। तो बस इसी तरह से कटिंग लगाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। और ग्रो होने को तो मैं यही कहूँगी कि फरवरी में और रेनी सीजन में मैं मानती हूँ कि बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। लेकिन आपको साल भर कटिंग लगाने से क्या होता है कि आप यदि कुछ प्लांट तैयार भी कर लेते हैं तो आपके गार्डन में नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और अगर सक्सेस नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं। और जैसे कि आप प्रूनिंग भी करते हैं तो उस समय भी आप कटिंग लगा सकते हैं प्रूनिंग के दौरान, यदि प्लांट प्रूनिंग करते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा लिया है सारा प्लांट, और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिलाकर मैं इनमें पानी डाल दूँगी जिससे कि फंगस अटैक ना हो। तो आप लोग भी इस तरह से अभी कटिंग लगाइए। विंटर के प्लांट यदि कुछ बचे हैं आपके पास तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हिबिस्कस की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। और कोलियस की कटिंग तो ऐसी है फ्रेंड्स जो बिल्कुल भी कोई भी सीजन में आप लगाइए, वो 8 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है, उनमें रूटिंग हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने मग में पानी ले लिया है और इसमें फंगीसाइड पाउडर मिला लिया है। तो इस तरह से आप फंगीसाइड पाउडर अपने जो भी कटिंग लगाए हैं उसमें डाल दीजिए, जिससे कि फंगस अटैक ना हो। और बिगोनिया देखिए मैंने लगाया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इन प्लांट में से, बिगोनिया में से कितने प्लांट मेरे ग्रो होते हैं, कितने सक्सेस होते हैं।
और कैलेंचू के तो चल जाएंगे, आराम से अच्छे से चल जाएंगे। तो मैं इनको पोर्च में ही रखूँगी, टेरेस पे नहीं रखूँगी। और पोर्च में मेरी इनडायरेक्ट सनलाइट और थोड़ी धूप भी आती है, सामने में गेट के सामने में थोड़ी धूप आती है, तो मैं इसे कुछ देर के लिए धूप में भी रख दूँगी। और बाकी टाइम मैं इनको पेड़ के नीचे, जैसे जो मेरे प्लांट हैं उनके नीचे रखूँगी, ताकि इनको हल्की हल्की सी छायादार धूप मिले। और हमको जो भी कटिंग लगाते हैं उसको इसी तरह से रखना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।